पूछने नहीं आ रहे यार मेरे पास। देख जब सही होता बता मुझे। अनवर, किसी चूल्हा ठीक करने वाले को लेकर आओ। इस तरह दिए की तरह जल बुझ रहा है, कैसे काम करूं? सारा दिन यही करती रहूं क्या? टाइम नहीं है मेरे पास, आज नहीं जा सकता। क्या कहा तुमने? तुम नहीं जाओगे तो क्या मैं जाऊंगी लेने के लिए? 1000-1500 रुपए का खर्चा पड़ेगा फिर मुझसे लेके आएंगे। इतने फालतू पैसे तो मेरे ख्याल से नहीं है हमारे पास। मगर ठीक तो करवाना है ना, वरना खाना कैसे बनेगा? क्या चूल्हा नहीं चलेगा घर में अब? तो ले आना था ना जहेज में ऐसा चूल्हा जो हर वक्त जलता है। चल देर हो रही। सिर्फ तो सिर्फ पानी गुजर गया तभी सही है। ले आओ होगा वापसी में। कोरमा बनाना ना आपने। अपनी भाभी को कम सताया कर, समझे? असल तंग तो आपने किया है, मेरी क्या मजाल। एक बात कहूँ? कहे। मोहब्बत में कभी किसी को आजमाना नहीं, अब में बुरा हाल होगा। आपने सुनी थी किसी की? नहीं। प्यार अंधा नहीं बल्कि बहरा भी होता है, कोई सुनता नहीं है किसी की। सुंबुल कितनी बार कहा है मत लाया करो ये चीजें। असद देखिएगा तो अपसेट हो जाएगा, वो अपनी अना का मसला बना लेता है। अब क्या उसकी वजह से हम तुमसे मिलना छोड़ दें, तुम्हारा ख्याल रखना छोड़ दें? मैंने भी तो छोड़ दिया था सब लोगों, कोई ख्याल नहीं किया। क्या हुआ? फिर झगड़ा हुआ है उससे? किस मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शहरोज और तुम्हारा झगड़ा ही नहीं होता। उसकी नौबत ही नहीं आती। क्या मतलब? इतनी मोहब्बत है कि झगड़ा ही नहीं होता? भाई ये देख के ना मैं तो जेलस हो रही। पता है सब क्या कहता है कि दोनों मियाँ बीवी खुशबाश आते हैं और हम दोनों गरीब मुसीबत के मारे मियाँ बीवी को जलाकर चले जाते हैं। असद नाराज है मुझसे, अजीब सी बातें करता है, जैसे कि मैंने उसे गलत किया है, मैंने उसके साथ उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। कितना स्ट्रगल कर रहा था, उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो इंसान मौत के मुंह से इस तरह वापस आया है। कैसे जिंदगी में वापस आया कि असद ना तुम्हारी वजह से जिंदगी की तरफ वापस आया। फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाए। इधर आओ, बैठो 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 और मेरी बात गौर से सुनो। ये जो बेबी है ना, इसके आते ही तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम, डैड, असद, सब कुछ। चलो जल्दी से नाश्ता करो, आई एम श्योर तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो ये लो, फ्रूट्स भी जरूरी हैं तुम्हारे लिए। अब है तो आखिर आप ही की बेटी ना कुछ बताती है ना कुछ शेयर करती है, कुछ पता ही नहीं चलता उसका। लेकिन डैड जो उसकी हालत है ना, उस हालत में उनके हालात खास अच्छे नहीं है। ना सही से खा रही है, ना सही से पी रही है, ना अपना ख्याल रख रही है। इस तरह तो वो बहुत कमजोर हो जाएगी। उसे होश ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ
ये कुछ बना के ले जाओ। मैडम का इस पे भी मूड खराब हो जाता है, कहती है असद को एतराज़ होगा। मैंने कहा भाई अब असद की वजह से क्या तुम्हारा हाल पूछना छोड़ दो। Thank you for this coffee and ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो हैंडल कर लो चीज़ों को। मुझे 1-2 कॉल्स करने हैं और मैं वो कर लूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना।